हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह। तो बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो होगा बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, या बेसिकली बोल सकते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का बायोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या है ये हमें आज सीखना है। कुछ बुक्स ऐसी हैं जैसे हम बात करते हैं सपोज एनसीईआरटी की, तो इतना ज्यादा मतलब डिटेल में नहीं है। तो मैं इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ाया था ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ऑस्मोसिस के बारे में, तो थोड़ा सा अगर आप वो पढ़ लो तो बेटर होगा कि आज की कहानी आपको समझ में आ जाए। बाकी जो इस टॉपिक से इंटरलिंक पार्ट होगा वो तो मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा ही। ठीक है, चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दैट इज बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो इसमें जो बेसिकली आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो होंगे दो टर्म, एक तो होगा हीमोलिसिस और एक होगा प्लाज्मोलिसिस। तो एक हमारे पास होगा हीमोलिसिस, ठीक, और दूसरा होगा हमारे पास प्लाज्मोलिसिस। तो ये दो पार्ट आपको पढ़ने हैं इस एप्लीकेशंस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, बट हाँ जरूर ये है कि जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वाइड है। तो कुल मिलाकर आप इसको ढंग से देखो तो आपको समझ में आएगा। लेक्चर पूरा देखना, नहीं तो स्टार्टिंग से देखोगे उसके बाद आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच में आप स्टॉप हो गए तो। ठीक है, तो स्किप मत करें, पूरा लेक्चर देखें अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से सीखना है। ठीक है, देखें। इससे पहले कि मैं टॉपिक शुरू करूं, पहले कुछ मेन टर्म आपको बता दूं। देखें, पहली बात, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली होता है कंसंट्रेशन के। ये प्रीवियस लेक्चर मैंने पढ़ाया था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली होता है। दूसरी बात, अगर कहीं पे लो कंसंट्रेशन दी गई है तो उसका मीनिंग क्या है, कहीं पे हाई कंसंट्रेशन दी गई है तो उसका मीनिंग क्या है। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने ये पढ़ाया था, लो कंसंट्रेशन का मतलब है कि जो सॉल्यूट है वो कम है, जो सॉल्वेंट है वो ज्यादा है। ठीक, हाई कंसंट्रेशन का मतलब मैंने पढ़ाया था कि जो सॉल्यूट है वो कैसा है, ज्यादा है। ठीक, और जो सॉल्वेंट है वो कम है। तो आप इसको मोर लिख लो, ठीक, इसको लेस लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इसको हम लिख लेते हैं। हाई कंसंट्रेशन का मतलब सॉल्यूट हो गया मोर और ये हो गया लेस। ठीक, तो अब यहां से हम कहानी शुरू करते हैं। देखें, तो इसका मतलब है अगर किसी की कंसंट्रेशन कम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैसा होगा, कम, भी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली है। अगर किसी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हुआ। तो मैं ये भी यहां पर लिख लेता हूं, उसके बाद टॉपिक शुरू करता हूं, फिर तो टॉपिक में कुछ बचे ही नहीं। देखें, तो लो कंसंट्रेशन का मतलब हो जाएगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर, मैं इसको ओपी लिख सकता हूं, ठीक है, या फिर पाई, जो आपको लिखना चाहे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम, यानी लो। कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा है तो इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो यानी ओपी यानी ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर पाई कैसा होगा, ज्यादा, यानी मोर लिख लेते हैं और इसे लेस लिख लेते हैं। ठीक है, चलो अब कहानी शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन कम थी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया, कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया। तो अब आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। देखें, पहला हीमोलिसिस। ध्यान रखना, क्योंकि हम ये बायोलॉजिकल एप्लीकेशन किसका पढ़ रहे हैं, ऑस्मोसिस का, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। मैं यहाँ पे फटाफट जल्दी से लिख देता हूं कि हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। ये आपके पास है एसपीएम। हमने पढ़ा था कि इस तरफ मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, इस तरफ मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, किसी को भी ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, या फिर 1 और 2 भी मान सकते हो। ठीक है, अब देखें, यहां पे लो कंसंट्रेशन मान लेते हैं, यहां पे हाई कंसंट्रेशन मान लेते हैं। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना, सॉल्वेंट का लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था, जो कि अब यहां काम आएगा। ठीक है, देखें अब करना क्या है इसमें। हीमोलिसिस की बात करें तो मान लेते हैं मेरे पास बीकर है, ठीक है, मैंने इसके अंदर यानी इस बीकर में क्या भरा हुआ है, इस बीकर में भरा हुआ है वाटर। फिलहाल मैंने इसमें कोई एक सेल ले ली, ठीक, मान लेते हैं ये कोई भी एक सेल है और इसके चारों तरफ ये पानी है।
तो ये मेरे पास हो गया वाटर, ठीक, यानी सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखें इस सेल की बात करें तो अगर मैं इसको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल मान लूं, या मान के चले ये सेल किशमिश की है, तो किशमिश में एक मीठा मटेरियल भी होगा यानी सॉल्यूट भी होगा, ठीक, और किशमिश के अंदर वाटर भी होता है हल्का फुल्का, तो इसका मतलब है किशमिश के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। बीकर में सिर्फ पानी पानी है, यानी बीकर में सिर्फ सॉल्वेंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये किशमिश है यानी जो सेल है इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है और इस बीकर में सिर्फ वाटर वाटर है यानी इसमें सॉल्यूट तो है नहीं, तो मैं इसकी कंसंट्रेशन कम मान सकता हूं और सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा मान सकता हूं, ठीक, यानी सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा है और यानी सॉल्वेंट इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम है। ठीक, तो बच्चों कंफ्यूज मत होना, दोबारा से सुन लो। इस सेल के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है और बीकर में सिर्फ पानी पानी है, सिर्फ सॉल्वेंट है, और हमने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन का मेन फोकस सॉल्यूट पर होता है। सॉल्यूट जहां पे ज्यादा होगा कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो क्योंकि सेल के अंदर सॉल्यूट यानी मीठा वाला मटेरियल वो, प्लस इस सेल के अंदर पानी भी है वो, तो कुल मिलाकर इस सेल की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई क्योंकि सॉल्यूट प्रेजेंट है। यहाँ पे इस बीकर में सिर्फ वाटर वाटर है यानी सिर्फ सॉल्वेंट है, तो इसका मतलब है यहाँ की कंसंट्रेशन कम है। ठीक, अब देखते हैं, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या कह रही है, लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो लो कंसंट्रेशन तो ये रहा, हाई कंसंट्रेशन ये रहा, इसका मतलब है लो कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है यानी जो पानी है ये पानी सेल के अंदर चला जाएगा। अब पानी सेल के अंदर अगर चले गया तो अब आपको पता है कि क्या होने वाला है। अगर पानी सेल के अंदर चला गया तो सेल स्वेल हो जाएगी यानी फूल जाएगी, और ज्यादा ही देर तक आपने सेल को इसके अंदर रखा हुआ है तो पानी बहुत ज्यादा जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम ये सेल फट जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या कहानी हुई है। ठीक, तो इसका मतलब ये रहा कि सेल के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों थे, तो क्योंकि सॉल्यूट था इसलिए कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट नहीं है पूरे बीकर में पानी पानी था तो यानी कंसंट्रेशन कम है। और हमें पता है कि सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, तो सॉल्वेंट जो है वो कहां मूव हुआ, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब सेल के अंदर वाटर भर गया, और सेल के अंदर वाटर भर गया तो सेल हो जाएगी स्वेल, और आपने काफी देर तक इस सेल को रखा तो हो सकता है सेल फट भी जाए। ठीक है, दूसरी बात सोचने वाली ये है कि मैं क्यों ना इस हीमोलिसिस को, हीमोलिसिस का मतलब ये पूरा पार्ट है सेल का स्वेल होना, इसे हम क्या बोलते हैं, हीमोलिसिस। ठीक, तो बेसिकली हीमोलिसिस का मीनिंग क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट है वो कहां गया है, इस सेल के अंदर, यानी जो वाटर है वो सेल के अंदर गया, सेल फूल गई यानी स्वेल हो गई, और ज्यादा देर तक रखेंगे तो फट जाएगी, दैट इज नोन एज हीमोलिसिस। ठीक, अब देखें अगर मैं इसी को थोड़ा सा अदर वे में बोलूं तो अदर वे में क्या हो सकता है। देखें, हाई कंसंट्रेशन का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, कम, तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब है पाई कैसा हुआ, हाई कंसंट्रेशन का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है यानी मोर है, तो यहां का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, यहां का कहां का, यहां का यानी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। ठीक, दूसरी बात पानी पानी जो लिया है यानी जो सॉल्वेंट है इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, कम, तो कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। यहां से देखो कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, यानी यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है यानी पाई, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई है कम। तो इन दो बातों पर जरा आप ध्यान दें तो बात समझ में अब ये आती है कि मैं इस डेफिनेशन को ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्वेंट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव हुआ है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमाने के चांसेस बहुत है, तो मैं इस डेफिनेशन को कि पहले तो मैं बता रहा था इसके टर्म्स में कि लो कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हुआ, तो क्यों ना मैं इस डेफिनेशन को ऐसे बोल दूं कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्वेंट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव हुआ। तो कंफ्यूज मत होना, यानी मैं इस प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकता हूं, अपनी अपनी बातें। तो फिलहाल इसको आप राइट डाउन कर लें ताकि हम सेकंड पार्ट पे बढ़ चुके, फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो चुका है।
तो आई थिंक आपने राइट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिलहाल हम सेकंड टॉपिक पे बढ़ते हैं, दैट इज प्लाज्मोलिसिस। अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है, ये ध्यान रखना। देखें तो फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूं, बाकी ये पार्ट में रफ नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि क्या कहानी चल रही है। देखें तो सेकंड मेरे पास हो गया प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मीनिंग क्या है, मैंने फिर से ले लिया बीकर, ठीक, इस बीकर में मैंने फिर से ले ली सेल, ठीक है। अब की बात, सेल कौन है, या तो आप आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल मान सकते हो, या फिर आप मान सकते हो किशमिश है, ठीक। अब की बार मैंने इस बीकर में क्या लिया है वो ध्यान रखना, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट जो मैंने सॉल्यूशन लिया है इस पे जरा फोकस रखें। सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके अंदर सॉल्ट भी है प्लस पानी भी है, यानी सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है। और अभी मैंने बताया था अगर मैं इसको किशमिश मान के चलूं तो इसमें मीठा वाला मटेरियल भी है और पानी भी है, यानी सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब आ जाती है मेन बात, यानी इस बीकर के अंदर सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है, सेल के अंदर भी सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों है। तो अब क्या कहानी होगी, देखें सॉल्ट सॉल्यूशन मैं अपनी मर्जी से लेट कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, अपनी मर्जी से मैं ये लेट कर रहा हूं कि सॉल्ट मैंने ज्यादा डाला हुआ है इस बीकर के अंदर, यानी इस सॉल्यूशन में सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है, मतलब सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है, इतनी सेल में सॉल्यूट की अमाउंट नहीं है। तो क्या मेरे लिए ये बीकर हाई कंसंट्रेशन माना जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बोला है सॉल्यूट जहां ज्यादा होगा वहां की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो अगर मैं सॉल्ट यहाँ पे ज्यादा लेके चलूं तो मेरे लिए इस बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ मेरे लिए हाई कंसंट्रेशन वाला, ठीक। तो ये सेल मेरे लिए क्या हुई, लो कंसंट्रेशन वाली। समझ में आ रही बात ये, इसका मतलब है इस सेल के अंदर कौन है, किशमिश का जो मीठा मटेरियल है सॉल्यूट प्लस वाटर भी होगा, यानी जो सॉल्वेंट होगा वो होगा, ठीक। अब यहां से क्या आगे कहानी होगी, देखें अब डेफिनेशन पे आते हैं। तो यहां पे लो कंसंट्रेशन है, यहां पे हाई कंसंट्रेशन है, यानी बीकर में कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है। तो लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट जाएगा हाई की तरफ, तो लो कंसंट्रेशन तो सेल के अंदर है ना, यानी लो कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है यानी जो पानी है ये बाहर निकल जाएगा, कहां, हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएगा, तो ये बाहर चला जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो कम है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन मैंने ज्यादा ली हुई है। तो लो कंसंट्रेशन का मतलब इस सेल के अंदर से जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो जाएगा, यानी सेल के अंदर से सारा पानी निकल जाएगा। अब सोचो अगर सेल के अंदर से सारा पानी यानी जो सॉल्वेंट है वो अगर निकल गया तो अब क्या होगा, तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, यानी पिचक जाएगी। समझ आ रही बात ये, यानी इस केस में जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, दैट इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। तो हीमोलिसिस वर्ड का मतलब क्या है, स्वेल यानी फूल जाना। प्लाज्मोलिसिस वर्ड का मीनिंग क्या है, श्रिंक यानी सिकुड़ जाना। तो कहीं ना कहीं सेल का फैलना, यानी सेल जो स्वेल हो रही है या श्रिंक हो रही है, वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन का खेल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये बात अगर मैं इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूं तो क्या हो सकती है, देखें हाई कंसंट्रेशन है, इसका मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई। यहां से देख सकते हैं, ठीक, यहां पे कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर यहां पे कम हुआ। तो वही तो कहानी आई है सेम, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्वेंट इसके अंदर जो था, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, क्योंकि कंसंट्रेशन लो है, सेल की बात हो रही है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम जहां भी है वहां से सॉल्वेंट हाई प्रेशर की तरफ मूव हो रहा है, यानी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन एक और बन गई कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हम कहां मूव हो रहे हैं, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो अब आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एसपीएम तो है बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ये सारा पार्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेमोलिसिस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लाज्मोलिसिस।
तो इस पे बेस एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ध्यान रखेंगे जो सॉल्वेंट है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, यानी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। या मैं बोल सकता हूं जहां का ऑस्मोटिक प्रेशर लो होगा वहां से सॉल्वेंट जाएगा हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ विद द हेल्प ऑफ एसपीएम। तो डेफिनेशन ऑस्मोसिस की है, ध्यान रखना। ठीक, तो अब यहां से कंटिन्यू करते हैं। आपको अगर कुछ राइट डाउन करना है तो कर सकते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। देखें, तो अब जो आपके पास है वो क्या है, अब जो आपके पास आता है वो बेसिक टर्म देखें कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप का होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप का होगा। एक तो होगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एक होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और एक हमारे पास होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के मेरे पास ये सॉल्यूशन होंगे, दैट इज आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो फिलहाल इससे पहले कि मैं ये सब शुरू करूं, आप जरा मेन चीज सुने ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। शॉर्ट एंड ट्रिक क्या है? शॉर्ट एंड ट्रिक यह है कि तीनों की डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में देनी है मुझे। तो आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम। इसका मतलब जो भी मेरे पास 2 सॉल्यूशन है उन दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम है तो आइसोटोनिक, और अगर दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है तो जिसका कम होगा वो हाइपो, हाइपो मतलब कम, और इसका ज्यादा होगा वो हाइपर। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी कि आइसोटोनिक में आइसो का मतलब क्या है? सेम, यानी जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। ठीक है, यानी अगर मेरे पास ये बीकर है, ये एसपीएम है, एक सॉल्यूशन ए है, एक सॉल्यूशन बी है, अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक, और दोनों के डिफरेंट है तो जिसका ज्यादा होगा वो हाइपर और जिसका कम होगा वो हाइपो। ठीक, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, हाइपर का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आइसोटोनिक का मतलब ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, आइसोटोनिक। दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है तो जिसका कम होगा वो हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक। ठीक, देखें, तो फिलहाल अगर मैं बात करता हूं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन से। ठीक, तो न्यूमेरिकल इससे कैसे हम सॉल्व करेंगे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम इन दोनों की बातें भी करते हैं। ठीक है, देखें, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने चाहिए। ठीक है, देखें, तो मान लेते हैं मेरे पास बीकर है, ये हो गया एसपीएम, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, एक सॉल्यूशन है मेरे पास ए, यहां पे सॉल्यूशन है बी। अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल हो जाएगा पाई ए, इसका सिंबल क्या हो जाएगा? पाई बी। ठीक, अगर इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो आइसोटोनिक। ठीक, यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होने के लिए पाई ए इज इक्वल टू पाई बी होना चाहिए, तभी जाके वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन माना जाएगा, यानी कि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक, अब देखें हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, टी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये सारा काम होगा, यानी टी भी क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी मेरे पास बचा। फिलहाल अगर मैं ए सॉल्यूशन की बात करता हूं ए के लिए, तो ए के लिए क्या होगा? पाई ए इज इक्वल टू सी ए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ए। इस सॉल्यूशन की बात हो रही है। आर और टी कांस्टेंट है, ये फर्स्ट हो गया। ऐसी सेकंड वाले की बात करें तो पाई बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी, आर और ये टी।
ठीक, अब देखें, अगर ये दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं तो आइसोटोनिक का मतलब हो जाएगा पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, तब जाके आइसोटोनिक माना जाएगा। तो पाई ए और पाई बी की वैल्यू यहां पर रख दो, यानी दोनों वैल्यू यहां पर रख दो। तो क्या आ गया, सी ए आर टी इज इक्वल टू सी बी आर टी, यानी ये आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, तो सी ए इज इक्वल टू सी बी। तो अब आपको यहां से समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो इसका मतलब वहां की कंसेंट्रेशन भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन होंगे, जिनकी कंसेंट्रेशन भी कैसी हो, सेम हो। और आइसोटोनिक वर्ड का मतलब क्या है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होना चाहिए। ठीक, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और यहां से हम क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल। फिलहाल देखें, कंसेंट्रेशन A इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ B है। मैं इसको अगर फर्दर ओपन करूं तो और क्या बन सकता है, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम, अभी हमने पढ़ा मोलैरिटी। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं इस N को W अपॉन M, गिवन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास। N की वैल्यू यहां पुट, तो ये आ गया W अपॉन M और ये V, ये कंसेंट्रेशन। तो इसका मतलब है कंसेंट्रेशन की वैल्यू W अपॉन M भी निकल के आ गई, यानी बेसिकली ये मोलैरिटी है। ठीक है, इसका मतलब है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिलहाल अगर मैं A की बात करूं तो A के बेस पर CA, तो ये WA, MA, VA। ठीक, ऐसे बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ B, तो कंसेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू WB अपॉन MB और ये VB। ठीक है, तो CA इज इक्वल टू CB है, दोनों वैल्यू को यहां रख दोगे तो क्या आ जाएगा, WA अपॉन MA और VA इज इक्वल टू WB अपॉन MB और VB। ठीक, तो कुल मिलाकर हम यहां से अब न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या हमारे पास फोकस रहा, एक तो ये रहा, ठीक, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इन तीन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। हाँ, एक और बात, अगर दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो इसका मतलब है इस केस में ऑस्मोसिस यानी सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा, ऑस्मोसिस रुक चुका है। क्लियर हुई बात, दोनों का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो फिर तो फ्लो होने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फ्लो कहां होता, लो ऑस्मोटिक प्रेशर से सॉल्वेंट फ्लो करता हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। ठीक, तो फिलहाल दोनों का क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो सॉल्वेंट का फ्लो इस केस में नहीं होगा, मींस ऑस्मोसिस नहीं होगा। तो कुल मिलाकर एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, तो इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे डिफाइन किए जाते हैं ये तो पता लग गया कि हाँ भाई, अगर इन दोनों सॉल्यूशन में से, मान के चलें इन दोनों सॉल्यूशन में से जिसका भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वो हाइपरटोनिक है, हाइपर मींस ज्यादा, और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हाइपोटोनिक यानी कम। हाइपो मींस कम और हाइपर मींस ज्यादा। ठीक, चलो आगे देखते हैं कुछ चीजें ताकि आपको और बढ़िया बातें पता लग सके। तो आपने अब तक राइट डाउन कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखें, अब जो सीखने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है देखें, और बोर्ड में क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी देखें, या बात करते हैं मेंस में हो या नीट में हो तो क्वेश्चन कैसे आते हैं आप एक बार देख लो। देखें, मेरे पास है 0.91% मास बाय वॉल्यूम, NaCl का सॉल्यूशन है। ठीक है, 0.91% मास ओवर वॉल्यूम, ये मेरे पास दिया है NaCl का सॉल्यूशन। तो ये क्या है, ये आइसोटोनिक है, ये आइसोटोनिक है RBC यानी रेड ब्लड जो सेल है इसके अंदर जो फ्लूइड है उसके, यानी RBC के अंदर जो फ्लूइड होगा, ठीक, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और 0.91% NaCl सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम है।
समझ आ रही बात ये, यानी 0.91% मास ओवर वॉल्यूम NaCl जो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक होता है आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके। और अगर ये आइसोटोनिक है तो सिंपल सी बात है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर इसका होगा वो ही ऑस्मोटिक प्रेशर आरबीसी का भी होगा। ठीक है, अब यहां से हम बातें शुरू करते हैं। क्या देखें, मान के चले कंसंट्रेशन NaCl की 0.91 से ज्यादा ले लूं, समझ में आ रही बात ये, यानी कंसंट्रेशन अगर मैं NaCl की 0.91% से ज्यादा ले लूं तो क्या होगा। देखें, अगर मैं कंसंट्रेशन NaCl की 0.91% से ज्यादा लूंगा तो इसका मतलब है NaCl की कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं आरबीसी से ज्यादा हुई, क्योंकि अगर ये आइसोटोनिक है तो हमने पढ़ा है आइसोटोनिक का मतलब प्रेशर सेम हो और कंसंट्रेशन भी तो सेम हो। ये हम कैसे भूल सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है आइसोटोनिक के लिए और कंसंट्रेशन भी सेम होती है। तो यहां देखें, अगर दोनों आइसोटोनिक हैं तो अगर NaCl की कंसंट्रेशन 0.91 है तो आरबीसी की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.91 होगी। तो क्यों ना मैं इसको यही बता दूं, मैं कह रहा हूं NaCl की कंसंट्रेशन मैं 0.91 से ज्यादा ले रहा हूं। ठीक है, मान लो मैं ले लेता हूं 0.95, बट आरबीसी की जो कंसंट्रेशन है वो तो इतनी ही रहेगी 0.91। समझ में आ रही बात ये, इसका मतलब है अगर मैं 0.91 से कंसंट्रेशन बढ़ा दूं NaCl की तो उस केस में क्या होगा। देखें, इसका मतलब यहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कंसंट्रेशन कम है। अब समझ में आ जाती है बात, लो कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है, और आपको पता है कि लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां जाता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां जाता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब है आरबीसी के अंदर जो भी मटेरियल है यानी जो फ्लूइड है उसमें से सारा वाटर बाहर निकल जाएगा। समझ आ रही बात ये, यानी अगर मैं NaCl की कंसंट्रेशन को 0.91% से बढ़ा देता हूं तो ये सारा केस हुआ। अब आपको पता है कि आरबीसी की कंसंट्रेशन 0.91 है और NaCl की कंसंट्रेशन 0.91 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये रहा कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या कहती है, लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब है अगर मैं आरबीसी को NaCl में डिसॉल्व कर दूं जिसकी कंसंट्रेशन 0.95 है और आरबीसी की कंसंट्रेशन 0.91 है, तो इस आरबीसी में से सारा जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा, तो आरबीसी श्रिंक हो जाएगी, यानी आरबीसी श्रिंक हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई? आई थिंक आ गई होगी। ठीक है, इसका मतलब ये रहा कि ये बातें तो मैं समझ में आ गई कि हाँ भाई सेल जो है जो आरबीसी है वो श्रिंक हो जाएगी इस केस के अंदर। तो अब जरा बात सुने, आरबीसी की कंसंट्रेशन कैसी है, कम, तो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन डायरेक्टली होती है ऑस्मोटिक प्रेशर के, ये पढ़ा चुका हूं। तो कंसंट्रेशन कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हुआ। समझ आ रही बात ये, इसका मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो इसका मतलब है NaCl की कंसंट्रेशन यानी NaCl हाइपरटोनिक हुआ। कंसंट्रेशन अगर यहां पे कम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका मतलब ये हाइपोटोनिक हुआ। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं कंसंट्रेशन अब की बार NaCl की 0.91% से कम कर दूं तो केस उल्टा हो जाएगा। यानी अगर NaCl की कंसंट्रेशन अब की बार 0.91% से कम कर दूं तो सारा केस पलट जाएगा ना। ठीक है, वो कैसे पलटेगा एक बार देख लो। यही है, सेम काम है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया NaCl, ये हो गया RBC। अब की बार NaCl की कंसंट्रेशन कम है, RBC की तो 0.91 ही, NaCl की कम हो गई, मान लेते हैं 0.8 है। ठीक, तो कंसंट्रेशन कम है यानी लो कंसंट्रेशन, तो ये कौन हुआ, हाई कंसंट्रेशन।
तो लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां जाएगा, हाई की तरफ। बात समझ में आपको आ रही होगी, ठीक है। तो लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां गया, हाई कंसंट्रेशन की तरफ। इसका मतलब है NaCl का जो सॉल्यूशन था, इसमें से सारा सॉल्वेंट यानी पानी आरबीसी के अंदर घुस गया, और पानी अगर आरबीसी के अंदर घुस जाएगा तो आरबीसी स्वेल हो जाएगी, यानी फूल जाएगी। समझ में आ रही बात, ये समझ में आ गई। दूसरी बात, लो कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हुआ, लो। हाई कंसंट्रेशन है तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा हुआ, हाई। तो इसका मतलब ये रहा कि ये वाला जो सॉल्यूशन है NaCl का, कि ये क्या हुआ, हाइपोटोनिक। और यहां ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो आरबीसी कैसी हुई, हाइपरटोनिक। तो आई थिंक अब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या है, आरबीसी और NaCl का रिलेशनशिप। सब बोलते हैं क्या, सब बोलते हैं कि हाँ भाई आरबीसी है या फिर किशमिश है, NaCl में डाल दो श्रिंक हो जाएगी, यानी NaCl में डालने पर आरबीसी के अंदर का सारा जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। आपको दिखाई दे रहा है यहां पे इस केस में NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तब जाके आरबीसी क्या हुई है, श्रिंक। यहां पे NaCl की कंसंट्रेशन कम थी, तब जाके आरबीसी क्या हुई है, स्वेल। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सब बोलते हैं कि NaCl में जब हम डाल देते हैं आरबीसी को तो आरबीसी जो है वो श्रिंक हो जाती है, यानी जो वाटर है वो इसमें से रिमूव हो जाता है। नहीं, NaCl की कंसंट्रेशन क्या है इस बात पे डिपेंड करता है कि आरबीसी स्वेल होगी या श्रिंक होगी। तो एक क्वेश्चन इस पे और करके देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ जाए, ठीक है। आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखा आगे, तो आपके पास क्वेश्चन है कि एक ब्लड सेल है, यानी ब्लड सेल इज आइसोटोनिक विद 0.91% NaCl solution, ठीक। What happen when this blood cell is placed in the solution? कौन कौन सा, पहला 1.2% NaCl solution और सेकंड है 0.4% NaCl solution, ठीक है। इसका मतलब है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ब्लड सेल है वो आइसोटोनिक है किसके, 0.91% NaCl के। तो अब आपको ये बताना है, यानी व्हाट हैपन व्हेन दिस ब्लड सेल इज प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन, यानी अगर मैं इस ब्लड सेल को 1.2% NaCl सॉल्यूशन में डाल दूं तो क्या होगा, और इस ब्लड सेल को अगर 0.4% वाले में डाल दूं तो क्या होगा। तो ये आपको बताना है, ठीक है। इजीली अब तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखें, ब्लड सेल आइसोटोनिक है किसके, 0.91% NaCl के। तो NaCl दिया है 0.91%। ब्लड सेल अगर NaCl के आइसोटोनिक है तो जो कंसंट्रेशन इसकी होगी वही कंसंट्रेशन इसकी भी होगी, यानी 0.91। तो आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन सेम होती है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है। अब देखें, मेन फोकस इसका है कि ब्लड सेल को अगर 1.2% NaCl सॉल्यूशन में डाल दूं तो क्या होगा, 1.2%, ये तो 0.91 है, 1.2% NaCl दिया है। अब देखें, ये 0.91 है, ये 1.2 है, दोनों में से किसकी अमाउंट यानी किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी या इसकी, 0.9 या 1.2, इसकी ज्यादा है। तो ये हाई कंसंट्रेशन हुआ, तो ये लो कंसंट्रेशन हुआ। अब बात समझ में आ गई कि ऑस्मोसिस आपने पढ़ा है, लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां जाएगा, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक। तो लो कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट कहां गया, हाई की तरफ। इसका मतलब है ब्लड सेल में से सॉल्वेंट निकल गया, यानी पानी निकल गया, तो सेल श्रिंक हो जाएगी। यानी पहले वाले का आंसर हो गया, ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगी। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड केस देखें, मेरे पास ब्लड सेल
कितनी है 0.91% से। अब की बार इसको डालना है 0.4% NaCl में, तो 0.9 0.4 ज्यादा कौन है ये, तो इसका मतलब है हाई कंसेंट्रेशन हुई, तो ये कौन सी होगी लो कंसेंट्रेशन। तो अब आपको पता ही है लो कंसेंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है वो कहां जाएगा हाई कंसेंट्रेशन में। इसका मतलब है NaCl सॉल्यूशन में से जो वाटर होगा वो कहां जाएगा ब्लड सेल में, और ब्लड सेल में जाएगा तो ब्लड सेल स्वेल हो जाएगी, यानी इस केस में स्वेल हो जाएगी। तो 0.4% वाले में ब्लड सेल स्वेल हो जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा टॉपिक, दैट इज बायोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब जो बेसिकली मैं पढ़ाने वाला हूं दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी ये लास्ट पार्ट है ऑस्मोसिस का। अभी हमने देखे कि जो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन है वो क्या है, तो जो लास्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। देखें रिवर्स ऑस्मोसिस, तो रिवर्स ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या है। देखें मैंने ऑस्मोसिस के लिए ये डायग्राम ड्रॉ किया था, ये पिस्टन था जिसपे प्रेशर था, यहां भी फ्रिक्शनलेस पिस्टन था जिसपे प्रेशर प्लस ये ऑस्मोटिक प्रेशर था दैट इज पाइप। ठीक, यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन है, यहां पे मेरे पास सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन लो कंसंट्रेशन वाला है और ये सॉल्यूशन हाई कंसंट्रेशन वाला है। तो यहां पे क्या था SPM। तो हमने अभी पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में लो कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है वो कहां जाता है सॉल्यूशन की साइड, यानी हाई कंसंट्रेशन की तरफ। तो हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से कहां जाता है हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक, और हमने यहां पे पढ़ा था पाई का मतलब क्या था ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी इतना प्रेशर इस पे लगाऊं सॉल्यूशन साइड से, इतना प्रेशर लगाऊं जिससे सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाए, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट अगर मैं यहां पे प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा लगा दूंगा तो उस केस में इस हाई कंसंट्रेशन में से जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर मैं जो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दूं तो उस केस में अब इस सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट होगा वो इस सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा, दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई थिंक ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, लो कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव होगा विद द हेल्प ऑफ SPM। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई का मतलब क्या था, इतना प्रेशर इस साइड से लगाऊं, इतना प्रेशर जिससे सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाए, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट अगर मैं प्रेशर ऑस्मोटिक से भी ज्यादा लगा दूंगा तो उस केस में अब यहां से यानी इस सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का फ्लो इस साइड हो जाएगा, यानी हाई टू लो हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर हाई अप्लाई कर रहे हैं, किससे ज्यादा एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बस ये ध्यान रखना, इसे हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए जो प्रेशर आप लगाओगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या कहता है, सॉल्वेंट का जो फ्लो है वो स्टॉप करने को कहता है बस, और कुछ नहीं। जबकि हम क्या कह रहे हैं, प्रेशर ज्यादा लगाओ तो सॉल्वेंट का फ्लो यहां से स्टॉप तो हो गया, बट अब इस सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट होगा वो रिवर्स फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक बार और बता दूं। सपोज करो कि अगर मैं इन दोनों बीकर में, यहां तो मैंने क्या लिया सॉल्यूशन दोनों ही साइड, और कंसंट्रेशन के बेस पर मैंने ऑस्मोसिस एक्सप्लेन किया है। अगर मैं यहां पे इस बीकर में, मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, या फिर मैं इसको साइड में लिख देता हूं। देखें, जैसे मान लेते हैं बीकर है,
जो कंफ्यूजन है वो क्रिएट ना हो, इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेता हूं और यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट लूंगा, तो सॉल्वेंट का यहां से यहां जाना तो हो गया ऑस्मोसिस, बाकी प्रेशर तो लगा हुआ है P, और यहां भी प्रेशर लगा हुआ है P प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब ध्यान देना, सॉल्वेंट का फ्लो हो रहा है SPM के थ्रू सॉल्यूशन की साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ऑस्मोसिस। ठीक, बाकी आपके पास क्या है, पाई यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। कहानी सेम है। मैं यहां पे आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि दोनों तरफ सॉल्यूशन है, उस बेस पर मैंने सारी कहानी बताई। अब की बार मैं सिर्फ सॉल्वेंट ले रहा हूं एक बीकर के अंदर और दूसरी तरफ सॉल्यूशन है, कहानी सेम रहेगी। ठीक है, तो सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन की तरफ हो रहा है विद द हेल्प ऑफ SPM, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर वही है, कितना प्रेशर लगाऊं जिससे सॉल्वेंट का फ्लो स्टॉप हो जाए, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, अब रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, कितना प्रेशर लगाऊं सॉल्यूशन की साइड से, ध्यान रखना इस साइड से नहीं, कितना प्रेशर लगाऊं सॉल्यूशन की साइड से जिससे इसके अंदर का जो सॉल्वेंट है वो अपोजिट फ्लो हो जाए। ध्यान रखना, इसकी बात करते हैं तो सॉल्यूशन साइड से जब मैं हाई प्रेशर अप्लाई करता हूं ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, तो उस केस में सॉल्यूशन साइड से जो सॉल्वेंट होगा वो इस तरफ यानी अपोजिट मूव हो जाएगा, दैट इज जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आई थिंक अब ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए प्रेशर, जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। तो आई थिंक ये आपने अब कर लिया होगा। ठीक, अब देखें रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन कहां होगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कहां काम आएगा, ये देखें, ये काम आता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, या बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सी वाटर का मतलब क्या है, समुद्र का पानी है। ठीक, समुद्र के पानी में सॉल्ट भी होता है, वाटर तो है। तो उस सॉल्ट वाटर में से मैं इस सॉल्ट को हटा दूंगा तो बच जाएगा सिर्फ प्योर वाटर, यानी जो सी वाटर है उसमें सॉल्ट और वाटर मिक्स है। उस सॉल्ट और वाटर में से अगर मैं सॉल्ट को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो सॉल्ट का जो रिमूव होना है दैट इज नोन एज डीसैलिनेशन। तो डीसैलिनेशन का बेसिकली मीनिंग क्या है, सी वाटर में से सॉल्ट को हटाना। ठीक, तो अगर सॉल्ट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, प्योर वाटर। तो बेसिकली रिवर्स ऑस्मोसिस का हम कहां यूज कर रहे हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने में। ठीक है, तो देखते हैं एक बार ये कैसे होता है। देखें, फिर से वही आपके पास बीकर है, सेम जो मैंने आपको कहानी बताई है फर्स्ट वाले केस में और सेकंड वाले केस में, सेम वही है। तो इस तरफ आपके पास है सी वाटर। ठीक, ये वही आपके पास प्रेशर है, पिस्टन प्रेशर। यहां पे कौन हो गया हमारे पास, प्योर वाटर। अब आप खुद सोचो, फिलहाल तो ये हो गया हमारे पास SPM। मैं यहाँ पे प्रेशर लगा देता हूं, प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर, सारी कहानी वही है। सी वाटर का मतलब क्या है, सॉल्ट भी है वाटर भी है, तो कुल मिलाकर ये कौन हुआ, सॉल्यूशन हुआ। प्योर वाटर यानी इस तरफ से कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉल्वेंट का फ्लो अगर इस साइड हो विद द हेल्प ऑफ SPM, तो दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस, आपको पता है। अब अगर मैं हाई प्रेशर इस साइड से लगाऊं, तो इस साइड से लगाने पर क्या होगा, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है वो इस तरफ फ्लो हो जाएगा, यानी उल्टा रिवर्स हो जाएगा। तो सी वाटर में से क्या होगा, जो सारा वाटर है यानी जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होगा इस साइड, और जो नीचे है वो सॉल्ट बैठ जाएगा। इसका मतलब है हम इस टेक्निक को वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, बिकॉज इस केस में हमने क्या किया है, सॉल्यूशन साइड से हाई प्रेशर अप्लाई किया है ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉल्वेंट का फ्लो है वो यहां से यहां की जगह इस साइड से इस साइड हो गया, यानी रिवर्स हो गया। तो दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास पूरा पार्ट कंप्लीट। तो ऑस्मोसिस का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि वो होता क्या है, फॉर्मूला वगैरह, न्यूमेरिकल वगैरह, और आज जो हमने पढ़ा है दैट इज एप्लीकेशन। तो ये हो गया इसका कंप्लीट लेक्चर।
ठीक, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। ठीक है, ओके।